नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। जब से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागकर हमला किया है, तब से इजराइल ने भी इसे युद्ध मानकर उनको सबक सिखाने की ठान ली है और तब से जवाबी हमले लगातार जारी हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस आतंकी संगठन को ईरान से समर्थन प्राप्त है, उसी से इजराइल पर हमले के लिए हमास की मदद की है और ईरान इसके लिए फंडिंग भी करता है। दरअसल गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है। इजराइल की आंख के सामने गाजा में हमास आतंकियों की ट्रेनिंग कर रहा था, जबकि इजराइल को ये लग रहा था कि वो गाजा के मजदूरों को आर्थिक सहायता देकर हमास की रीढ़ तोड़ रहे हैं। हमास ने ये भरोसा दिलाया कि गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जिनके पास सीमा पार करके नौकरी करने का कार्ड है। उन्हें किसी जंग से कोई लेना देना नहीं। हमास ने स्पष्ट कर दिया कि वह इजराइल के साथ मिलिट्री संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। 2021 में हमास की जंग के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर बेसिक जरूरतों के लिए आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास शुरू किया था। गाजा के मजदूरों को इजराइल में काम करने दिया था, पैसे दिए थे, इसीलिए इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद भी गच्चा खा गई। इजराइल और हमास के बीच शनिवार को युद्ध शुरू हुआ और आज भी जारी है। अब तक इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हमास द्वारा शुरू किए गए हमले के बाद से ही इजरायली और अमेरिकी सरकार हमास की फंडिंग के सोर्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। इजरायली सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि हमास को फंडिंग दिलाने में क्रिप्टो करेंसी ने अहम रोल निभाया है। ऐसा पता चला है कि 3 चरमपंथी समूह हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और उसके सहयोगी लेबनानी हिजबुल ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाकर बड़े स्तर पर इस हमले के लिए राशि इकट्ठा की थी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रिसर्च करने वाली कंपनी एलोपेटिक ने जानकारी दी है कि इजरायली एजेंसी को यह पता चला है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अगस्त 2021 से जून 2023 के बीच में क्रिप्टो करेंसी के जरिए कुल $93 मिलियन की कमाई की है। तेल अवीव स्थित क्रिप्टो पर रिसर्च करने वाली कंपनी बिटओके ने जानकारी दी है कि आतंकी संगठन हमास ने भी इस दौरान क्रिप्टो के जरिए $41 मिलियन का फंड जुटाया है। यह भी पता चला है कि साल 2019 से हमास क्रिप्टो में पैसे लगाकर इजराइल पर हमले के लिए फंड जुटा रहा है। अमेरिका ने हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और उसके सहयोगी लेबनानी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में ये समूह सीधे तौर पर कहीं भी निवेश करके फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर वे किसी भी इक्विटी में निवेश करते पाए जाएंगे तो ऐसे में अमेरिका सरकार उस इक्विटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसे में हमास और उसके साथ के ग्रुप ने क्रिप्टो के जरिए कमाई का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका और इजराइल इन संगठनों को क्रिप्टो जैसे तरीकों से फंडिंग प्राप्त करने से कैसे रोक लगा सकता है। इसके पहले अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्रिप्टो में कई ऐसी कमियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आतंकी और क्रिमिनल्स ग्रुप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया था कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों ने भी क्रिप्टो के जरिए फंडिंग प्राप्त की है। वहीं इसके तार राजधानी दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। इस बात का ऐसे पता चला कि 2021 की सर्दियों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक गुत्थी सुलझाने में लगी थी। वेस्ट दिल्ली के एक कारोबारी के वॉलेट से करीब 4 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हुई थी। पुलिस कुछ वॉलेट आईडीज का पता लगाने में कामयाब रही जिन्हें मनी ट्रांसफर हुआ था, लेकिन असली कर्ताधर्ताओं का पता नहीं चला। ठीक उसी वक्त इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक मैसेज भेजा। दोनों देशों के बीच ऐसे इंटेलिजेंस एक्सचेंज आम है। इस मैसेज में कुछ संदिग्ध वॉलेट्स के बारे में जानकारी थी जिनका इस्तेमाल आतंकी संगठन कर रहे थे। मोसाद की लिस्ट में शामिल कई वॉलेट एड्रेस को हमास की अल कसम ब्रिगेड चला रही थी। इजराइल के नेशनल ब्यूरो फॉर अकाउंट टेरर फाइनेंसिंग इन्हें सीज कर चुकी थी। नया मोड़ तब आया जब स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑप्शन IFSO यूनिट ने वॉलेट्स आईडी को मैच कराया। दिल्ली से जिन वॉलेट्स में बिटकॉइन और एथेरियम ट्रांसफर किए गए थे उन्हें हमास की साइबर टेररिज्म विंग चला रही थी। दिल्ली वाला केस भारत में हमास की किसी गतिविधि का पहला वाकया था। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कहा कि जांच से जुड़ी जानकारियां संबंधित अधिकारियों को भेजी गई थीं। पूर्व DCP स्पेशल सेल KPS मल्होत्रा की टीम ने उस मामले की जांच की थी।
मंगलवार को मल्होत्रा ने कहा कि हाँ, हमारी जांच हमें अल-कसम ब्रिगेड से जुड़े कई वॉलेट्स तक ले गई थी। पुलिस के अनुसार मामले की पहली सूचना 2019 में पश्चिम विहार थाने में दर्ज हुई। अदालत के आदेश पर जांच स्पेशल सेल को सौंप दी गई। हमास का लिंक पता चलने के बाद टेक्निकल एनालिसिस में सामने आया कि सीज किए गए वॉलेट में से एक गाजा के नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला का था, दूसरा गीजा के अहमद मार्जूक जैसे हमास ऑपरेटिव का, फिलिस्तीन के अहमद QH सैफी का भी वॉलेट सीज था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को कई प्राइवेट वॉलेट से घुमाया जाता था और फिर इन संदिग्ध वॉलेटों में पहुंचती थी। हमास ने शनिवार को इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने मजबूती से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार हमास के प्रो इजराइल देशों में हैकिंग के जरिए फंड्स जुटाने की नई कोशिशों से खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इजराइल पुलिस की साइबर यूनिट ने फंड जुटाने के लिए यूज होने वाले हमास के कई क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज किया है। इजरायली पुलिस ने एक्स पर कहा कि हमास ने हालिया आतंकी हमलों के बाद से क्रिप्टो से फंड जुटाने का अभियान शुरू किया था। इजरायली अधिकारियों ने बिनेंस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज से अपील की है कि सीज किए गए फंड्स को संबंधित देश के सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाए। अब ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया और इजराइल फिलहाल फिलिस्तीनियों को इसका मजा चखाने के लिए आर पार की जंग कर रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर हमास ने किस मानसिकता के चलते इतना बड़ा कदम उठाया? क्योंकि इस पूरी लड़ाई में 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और मौतें दोनों तरफ से हो रही हैं। हमास, जिसे कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, दशकों से इजराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा है और फिलिस्तीन में 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक को भी नियंत्रित करता है। फिलिस्तीनी समाज के कुछ वर्गों में लोकप्रिय होने के बावजूद फिलिस्तीन के कुछ ही लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ के बीच यह विवाद का कारण बना हुआ है और अक्सर मुख्यधारा के फिलिस्तीनी राजनेताओं के साथ इसका मतभेद बना रहता है। हमास एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य चाहता है, जो कि उसके 2017 के घोषणा पत्र के अनुसार कम से कम 1967 में फिलिस्तीनियों के कब्जे वाली भूमि को भी शामिल करना चाहता है। इस स्थिति पर इजरायली सरकारें लंबे समय से इस मुद्दे को टाल रही हैं और कहती रही हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी वह फिलिस्तीन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिक राजनीति शक्ति चाहता है और आए दिन टकराव की स्थिति बनी रहती है। इसका अंतिम लक्ष्य पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन की मुक्ति है, लेकिन हमास ने वेस्ट बैंक और गाजा से पूर्ण वापसी और फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण के बदले में इजराइल के साथ लंबे समय तक इस मामले पर बहस की है। लेकिन लंबे समय तक बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन ये संगठन हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शस्त्र का उपयोग करता रहा है और इसके लिए इसका रिकॉर्ड खराब है, जिसमें ये सुरंगों के माध्यम से हिंसक सीमा पर छापे मारना और गाजा सीमा पर रॉकेट दागना जैसे कामों के लिए भी पीछे नहीं रहता है। इसके लिए इसने हड़ताल जैसे कई रास्ते भी अपनाए थे, जिससे कि कम समय में यह अपने लक्ष्य को पाले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसने यहूदियों के खिलाफ भी कई बार मोर्चे खोले हैं। इसने इजरायली निवासियों द्वारा अल-अक्सा मस्जिद का अपमान होना भी बताया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो इसके द्वारा दिए गए हैं, जिससे इजराइल को कोसने का इसने कोई मौका नहीं छोड़ा। ये संगठन चाहता है कि फिलिस्तीनी स्वतंत्रता की लड़ाई को पूरी दुनिया जाने। इसके लिए हमेशा ये इजराइल के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करता रहता है। ये वाकया दुनिया के लिए पहला उदाहरण नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने भी भारत को तोड़ने के लिए ऐसी ही शर्त रखी थी और भारत 2 टुकड़ों में बंट गया था और फिर बना था पाकिस्तान। और उसके बाद भी ISIS ने भी ऐसी ही कोशिशें भारत के खिलाफ हमेशा जारी रखी। और दूसरा उदाहरण है खालिस्तान। उसकी भी ऐसी ही मांग है कि वो भी भारत में सिखों के लिए अलग से राष्ट्र चाहता है, जिसकी मांग वो 1947 से करता रहा है, लेकिन भारत उस मांग को हमेशा झुटलाता रहा है। इसीलिए खालिस्तानी आतंकी कनाडा में जाकर भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रचते रहते हैं और यहाँ तक ये आतंकी संगठन जो फिलिस्तीन की स्वतंत्रता अपने हिसाब से चाहता है और इजराइल से आए दिन कोई ना कोई लड़ाई जारी रखता है। बात सिर्फ राष्ट्र या उसकी स्वतंत्रता की नहीं है, बात है एक धर्म विशेष विचारधारा की जो इंसान को इंसान से लड़वाता है और इन सब में इंसान अपना वजूद ही खो देता है और हानि होती है तो सिर्फ इंसानियत की। क्योंकि देखिए, इन दोनों देशों की लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।